हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ बिजनेस साइकिल। तो हम देखेंगे कि बिजनेस साइकिल क्या होता है एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल की कौन कौन से टाइप की बिजनेस साइकिल्स होती हैं एंड देन हमारी जो बिजनेस साइकिल का प्रोसेस है हम उसको करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है। तो हर एक कंट्री विटनेस करती है बूम और डिप्रेशन के पीरियड को। कभी ना कभी बूम आता है हर एक इकोनॉमी में या हर एक कंट्री में, और कभी ना कभी डिप्रेशन आता है। ये साइक्लिक चलता ही चलता रहता है। तो डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब किसी कंट्री में डिप्रेशन आएगा तो प्रोडक्शन गिर जाएगी, उसके साथ साथ हमारे जो प्राइजेज़ हैं वो भी गिर जाते हैं एंड हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैलनी शुरू हो जाती है एक अर्थव्यवस्था के अंदर। तो दीज आर द थिंग्स कि जब डिप्रेशन आता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, जिसके अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है कंट्री की वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड की कंडीशन में चली जाती है। बट ऑन द अदर हैंड बूम एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पीरियड होता है, जिसमें हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी राइज़ करती है, हमारे जो प्राइजेज़ हैं वो भी राइज़ करते हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा रोजगार होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट की वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो जब हमारे पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट होगी, हमारे पास अच्छी जॉब होगी, तो हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। तो हम जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट का हमारा ऑटोमेटिकली प्राइस राइज हो जाएगा। प्राइस राइज हो जाएगा, उसकी डिमांड राइज हो रही है तो उसके साथ साथ उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होएगी। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होएगी तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें हमारे मैन पावर की यूज़ होगी या हमें रिसोर्सेज की नीड होगी। तो उससे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बूम एंड डिप्रेशन, कि बूम क्या होता है और डिप्रेशन का पीरियड क्या होता है। तो जो ये चेंज है बूम एंड डिप्रेशन की, ये एक साइक्लिक फॉर्म में हमेशा चलते ही रहते हैं। इसी चीज़ को हम ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस साइकिल के नाम से बुलाते हैं। तो ये रिथमिक फ्लक्चुएशन हमेशा इकोनॉमी के अंदर चलती ही रहती है, कभी बूम आता है कभी डिप्रेशन आता है। तो हम देखते हैं हमारी बिजनेस साइकिल कितने टाइप की होती है। तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल। सबसे पहले हमारी आती है मेजर साइकिल, जो कि 8 से 12 साल की होती है। इसको हमारे फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जुगलर ने दिया था। ओके, दैट्स वाई इसको हम जुगलर साइकिल भी कहते हैं, जो कि 8 से 12 साल की होती है और वो हमारी मेजर साइकिल होती है। उसके बाद हमारी माइनर साइकिल आती है, जो कि सिर्फ 2 से 5 साल की होती है। ठीक है, तो इसको हमारे इंग्लिश इकोनॉमिक्स किचन ने दिया था। ठीक है, तो हमारी मेजर साइकिल जो हुई 8 से 12 साल की। उसके बाद हमारी माइनर साइकिल होती है 2 से 5 साल की। एंड देन आफ्टर दैट हमारी आती है लॉन्ग साइकिल, जो कि हमारी 50 से 60 साल तक चलती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे बिजनेस साइकिल्स के कौन कौन से फेजेस होते हैं। तो गाइज दे आर टोटल 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। सबसे पहले बिजनेस में बूम एंड एक्सपेंशन का टाइम आता है, उसके बाद रिसेशन होता है। रिसेशन फिर डिप्रेशन का स्टेज पर आ जाता है, कि सबसे पहले रिसेशन आएगा फिर वो डिप्रेशन में शिफ्ट हो जाता है, कि जो वो टफ टाइम आ जाता है उसके बाद डिप्रेशन आ गया, फिर हम रिकवरी करनी स्टार्ट कर देते हैं। एंड देन रिकवरी के बाद फिर हमारा बूम, रिग्रेशन, ये ऐसे ही साइक्लिक फॉर्म में हमारा जो ये है बिजनेस साइकिल चलती रहती है। तो यू कैन सी इन दिस, सबसे पहले बूम आता है एंड आफ्टर दैट हमारा रिसेशन, फिर हम डिप्रेशन में होते हैं एंड देन हम थोड़ा रिकवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ द बिजनेस साइकिल। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंशन एंड बूम क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको भी पहले बताया था कि बूम क्या होता है, सब कुछ अच्छा होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होते हैं, इट्स अ पॉजिटिव टाइम पीरियड, कि जो हमारी इकोनॉमी होती है वो ग्रो कर रही होती है। तो इट्स ऑल अबाउट बूम एंड एक्सपेंशन। बूम और एक्सपेंशन का जो फेज होता है हमारी बिजनेस साइकिल या हम कहें हमारी ट्रेड साइकिल का, वो ये ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फेज होता है, दिस इज़ द बेस्ट स्टेज। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो हमारे इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव है, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ईच कंट्री की, सारा कुछ हम अचीव कर रहे होते हैं। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से चल रही होती है, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, हमारी जो इकोनॉमी में हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा होता है, एक्सपेंशन हो रही होती है, लोगों की जो रियल इनकम है, नेशनल इनकम है, देश की इकोनॉमी की, वो सारी एक्सपेंड हो रही होती है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कोई भी ऐसा
ऐसा हमारा रिसोर्स नहीं होता जिसका यूटिलाइजेशन ना हो रहा हो, जो फ्री हो, सारे के सारे रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा होता है। तो लेट अस सी इनकी क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या होगा जब हम बूम के पीरियड में होंगे या एक्सपेंशन के पीरियड में होंगे, तो हमारी जो इनकम है, हमारी प्रोडक्शन है, वो मैक्सिमम लेवल पे होगी, हमारी जो लेवल ऑफ इनकम है वो सफिशेंटली हाई होगी जब हमारे पास अच्छी इनकम होएगी। अब आप हो, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी इनकम है, तभी आप किसी चीज़ को परचेज करोगे ना। कि अगर आपके पास ऑलरेडी इतनी कम आपकी सैलरी है या फिर आपके पास ऑलरेडी कम अमाउंट में मनी है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर यूज़ करोगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारे जो इनकम का लेवल होता है लोगों का हाई होता है, तो उस वजह से लोग डिमांड करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो उससे हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो भी गाइस इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, उसके बाद इकोनॉमी अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज पे होती है, बेरोज़गारी बिल्कुल पूरी तरह से रिमूव हो चुकी होती है हमारी इकोनॉमी में से, हम हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज पर होते हैं बहुत अच्छे से, हमारे जो वेज रेट है वो भी बहुत अच्छा होता है, हमारे जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत हाई होते हैं। बट हमारी एक चीज़ है, अगर हमारे प्राइजेस हाई हैं वी कैन एबल टू पे फॉर द हाई प्राइजेस, क्योंकि हमारा जो इनकम का लेवल है अच्छा है, तो सब कुछ बेस्टेस्ट ही चल रहा होता है। तो वेज रेट हाई होते हैं, लोग अपनी स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार होते हैं उन रेट्स के ऊपर, ट्रेडर इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है, साथ के साथ एक्सपेंशन हो रही होती है बैंक क्रेडिट्स की, ऑल जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती है मार्केट में वो भी इंक्रीज हो रही होती हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर मनी ऑल अराउंड। दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्रीज हो रहा होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक व्यक्ति की, एक इंडिविजुअल की जो वो खर्चा करता है उसको कहते हैं उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दे आर टू टाइप, सेविंग होती है और कंजम्पशन होती है। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा होता है, लोग प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो रही होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सब कुछ हाई चल रहा होता है लोगों का, और अच्छी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिचुएशन होती है, शेयर्स के प्राइस भी अच्छे होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से हो रही होती है। तो इसके बाद अब हम आएंगे रिसेशन के फेज पे। तो रिसेशन क्या होता है, ये थोड़ा एक निराशावाद का टाइम होता है कि जिसमें हमारी जो डिमांड है ना वो थोड़ी गिरनी शुरू हो जाती है, हमारी स्टॉक मार्केट भी थोड़ी फॉल करनी स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दिस इज इन दिस फेज देयर इज अ डिक्लाइन इन द इकोनॉमी एक्टिविटीज़, थोड़ा डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जो बेरोजगारी है वो थोड़ी थोड़ी फैलनी शुरू हो जाती है, इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन करने स्टार्ट कर देती है। तो मतलब कि अभी थोड़ा थोड़ा सा डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, हमारी इनकम्स गिर जाएंगी, आउटपुट्स गिर जाएंगे, वर्कर्स अनएम्प्लॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारे प्राइजेस हैं वो भी गिरने शुरू हो जाएंगे, वेज रेट गिरेगा, प्रॉफिट गिरेगा, बैंक क्रेडिट्स में कॉन्ट्रैक्शन होएगी, उनके अंदर भी कम कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट लोग करना कम कर देंगे, हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसमें भी इफेक्ट आएगा। उसके बाद लोगों की इनकम है जो वो फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, डिमांड कंज्यूमर्स की गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बेरोजगारी फैलनी शुरू हो गई है, उनके पास पैसा नहीं है, डिक्लाइन हो जाएगा स्टॉक ऑफ गुड्स का। और उसके साथ साथ फीलिंग ऑफ डाउट एंड फियर लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएगा कि क्या हमारा बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा, क्या इकोनॉमी की कंडीशन और ज़्यादा वर्स तो नहीं हो जाएगी। एंड देन आफ्टर दैट अब हमारी ये स्टेज आ गई, अब हमारी थर्ड स्टेज कि जब हम रिसेशन कर रहे होते हैं फेस, उसके बाद और उससे ज़्यादा वर्स कंडीशन हमारी होती है डिप्रेशन की। तो वंस द प्रोसेस जो हमारा रिसेशन का स्टार्ट हो जाता है, उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बेरोजगारी फैलनी शुरू हो गई है, डिमांड थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई है, वी कांट एबल टू स्टॉप इट। तो वो जो हमारी फेज है ना वो अब हमारा डिप्रेशन की फॉर्म ले लेती है। ओके गाइस, तो हमारी जो इकोनॉमी है ना वो फेस करती है डिप्रेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का टाइम, लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट का बुरा हाल हो जाता है, हैवी लॉसेस फेस कर रहे होते हैं सब लोग, एडवर्स कंडीशन हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह से, बेरोजगारी फैल जाती है इकोनॉमी के अंदर, प्रोडक्शन भी डिस्टर्ब हो जाती है, सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सारा कुछ ख़राब हो जाता है, आउट ऑफ गियर हो जाता है, प्रॉफिट्स बहुत बुरी तरह से गिरने शुरू हो जाते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, नो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं, रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है कि लोग खरीद नहीं सकते कुछ भी, शेयर्स का प्राइस बहुत ज़्यादा तरीके से फॉल कर जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाती हैं, इकोनॉमी बहुत तरीके से इम्पैक्ट होती है। दस अंडर डिप्रेशन ऑल द इकोनॉमी फैक्टर लाइक इनकम, आउटपुट,
एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, डिमांड एक्सेट्रा हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं कि क्या क्या होता है हमारे डिप्रेशन के टाइम में। लेवल ऑफ आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी हमारी, उसके साथ साथ हमारे वेजेस एंड इंटरेस्ट सब कुछ डिक्लाइन हो जाएगा, हमारा प्राइस लेवल बिल्कुल फॉल कर जाएगा, जैसे बिल्कुल हमारा जो ग्राफ है ना वो डाउन की तरफ चला जाता है इसके अंदर। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट्स है वो भी बहुत शार्पली डिक्लाइन करते हैं, डिस्पाइट इंटरेस्ट रेट भी क्या कहते हैं हमारा गिरना शुरू हो जाता है। बैंक के कैश रिजर्व्स विद द बैंक पाइल अप एंड डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल्स, मशीनरीज को रिप्लेस करने की नीड फाइल होती है, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स फॉल हो जाती है, कंज्यूमर गुड्स की, मतलब सारे प्रोडक्ट्स की हम अगर नटशेल में बात करें सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है इकोनॉमी के अंदर। लोगों के पास रोज़गार नहीं होता, जब रोज़गार नहीं होगा तो वो क्या ही किसी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, जब किसी प्रोडक्ट की वो डिमांड ही नहीं करेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। तो इट्स ऑल अबाउट, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो जब लोगों को पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, जब डिमांड ही नहीं होगी तो क्या वो लोगों को एम्प्लॉय रखेंगे, जब उनके पास प्रोडक्ट बनाने की डिमांड ही नहीं है तो वो तो अपने लोगों को भी नौकरी से हटा देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद अब हमारा लास्ट फेज आता है, दैट इज ऑफ रिकवरी। तो हम जो आपको सबको पता है बुरा टाइम कभी लंबे समय तक तो चलता नहीं है, तो लोग फिर धीरे धीरे हम डिप्रेशन से बाहर आना शुरू होता है, सारा कुछ हम रिकवर करना शुरू करते हैं। ओके, तो इस फेज में ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिप्रेशन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनको लगता है कि हम डोंट इवन रिप्लेस मशीन्स एंड अदर कैपिटल गुड्स बट प्रोडक्शन फॉल्स कंसिडरेबली, दे जस्ट स्टॉक एट द लोवेस्ट। अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम न्यू मशीन्स परचेज करनी शुरू करेंगे, हम ओल्ड मशीन्स को मतलब हटा देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे, जिससे कि हम अच्छे से जो है ना इनटू द मोर डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स की डिमांड हो जाती है, इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स में, एज अ रिजल्ट इंट्रैक्शन इन मल्टीप्लायर इनटू द प्ले एंड देयर इज इंक्रीज इन, लोगों की इनकम इंक्रीज होएगी क्योंकि गुड्स की डिमांड हो रही है, चाहे कैपिटल गुड्स की ही हो रही है, डिमांड फॉर गुड्स राइज हो जाती है, देयर इज एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो हम रिकवर कर रहे हैं। Thus the economy gradually moves from depression to recovery. The wave of recovery once initiated begins to predict itself. तो मेन फीचर्स क्या होते हैं, हमारी रिकवरी हो रही होती है, अब हम डिप्रेशन से निकल के बाहर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना स्टार्ट होएगी, डिमांड फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होएगी, प्राइस हमारा लुकअप करेंगे, उठना शुरू होएगा प्रोडक्ट्स का, थोड़ा सा हमारा प्राइस, प्रॉफिट होना स्टार्ट होएगा, कॉस्ट इंक्रीज रिलेटिवली लेस, इन्वेस्टमेंट लोग थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे, डिमांड फॉर बैंक लोन एंड एडवांसेस इंक्रीज जस्ट बिकॉज कि अब वो कैपिटल गुड्स लेंगे तो वो बैंक से लोन भी तो लेंगे ना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होगा हमें क्या ऑप्टिमम प्लेस होएगा, मतलब अच्छा होगा। हम जो डिप्रेशन में हम बहुत ज़्यादा बुरा टाइम फेस कर रहे होते हैं ना तो वो धीरे थोड़ा हम रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। तो यू कैन सी इन दिस हमारे एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी के स्टेज में हमारी एम्प्लॉयमेंट पे इन सब चीज़ों पे क्या इफेक्ट आता है। तो जब हमारी एम्प्लॉयमेंट होएगी वो इंक्रीज़ करेगी, हमारा जो बूम का टाइम होएगा, बूम के टाइम में हमारा सब कुछ इंक्रीज़ करेगा, हमारा आउटपुट, वेजेस, प्राइस, इंटरेस्ट, क्रेडिट, ये सारी चीज़ें हमारी बूम में इंक्रीज़ करेंगी। अब रिसेशन में क्या होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट संडलनी गिरनी शुरू हो जाएगी, आउटपुट गिरेंगे, हमारा सब कुछ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा और लोगों के अंदर फियर की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि हाई कभी हमारा बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम जब डिप्रेशन की स्टेज पे होंगे बहुत लो लेवल पे चला जाएगा सारा कुछ, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ कुछ गिरा, यहाँ बहुत ज़्यादा गिर गया, यहाँ बिगिन हुआ, यहाँ सडनली गिरना शुरू हुआ शार्प, बट यहाँ पर आते आते बहुत बुरी तरह से गिर गया, ठीक है। अब रिकवरी में क्या होगा, एज यू नो रिकवरी वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम रिकवर करना स्टार्ट करेंगे, तो स्लोली स्लोली हमारी चीज़ें राइज करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस साइकिल जो कि इकोनॉमी के अंदर चलती है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हमारी जो बिजनेस साइकिल होती है वो क्या होती है, टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल, मेजर, माइनर एंड वेरी लॉन्ग। फिर हमने देखा कि हमारी बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं, दैट इज एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। तो एक्सपेंशन इज़ अ गुड टाइम, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, रिसेशन में हमारा
कुछ डिक्लाइन होना शुरू होता है, बट डिप्रेशन के अंदर हम बहुत बुरी तरह से, हमारा जो इकोनॉमी है वो लॉस में चली जाती है। रिकवरी में हम रिकवर करना स्टार्ट करते हैं हमारे डिप्रेशन से। तो गाइज इट्स ऑल अबाउट बिजनेस साइकिल, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू डू इट। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।